हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। विप्रो ने अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है। जहां तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 7000 प्लस वैकेंसीज रहने जाने वाली है, जो कि बम्पर भर्ती आई भी है। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट आई भी है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। एक और बात दोस्तों, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम कोशिश करेंगे कि जिसके लिए हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, हम उसी की वैकेंसीज लेकर के आएँगे। जैसे अगर ज़्यादा हमें ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट आती है, तो ज़्यादा हम ग्रेजुएशन लेवल की लेकर के आएँगे। अगर आप कम पढ़े लिखे, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, वो ज़रूर बता दें दोस्तों। साथ ही साथ अपनी लोकेशन भी मेंशन करते हैं, ताकि हम उसी लोकेशन के लिए जॉब आप सबों के लिए लेकर के आ सकें। तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक इस वैकेंसीज़ की बात करें, तो इसमें कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं लेना होगा, सिर्फ़ आपको इंटरव्यू बेसिस पे ये भर्ती होने जाने वाला है। और जहाँ तक सैलरी की बात करें दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपने सिर्फ़ 10वीं 12वीं कर रखा है, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होने जाने वाली है, वो 27,000 के आस-पास रहेगी। इसमें अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपने कहीं जॉब नहीं किया है, तो इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपने दोस्तों सही सुना, बिल्कुल फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स तथा एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। अगर आप इसमें पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ आप इसमें पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं, तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, और आपका कोई भी इसमें फ़ी भी नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाले जाने वाला है। तो वीडियो में आपको कंप्लीट मैं बताने जाने वाला हूँ, कंप्लीट डिटेल्स देने जाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, विप्रो लिमिटेड इज़ अ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिज़नेस प्रोसेस सर्विस कंपनी। अगर आप कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस पेज को थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप इसे पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल्स कंपनी की दी हुई है, जो आपको इंटरव्यू में काम देगी। इंटरव्यू में आप इसके बारे में थोड़ी जान करके बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, विप्रो लिमिटेड। जहाँ तक आपकी जॉब की बात करें, पोस्ट नेम इसमें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की है, लीड एडमिनिस्ट्रेटर की है, डेवलपर की तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। साथ ही साथ प्रोडक्शन एजेंट की है, डेवलपर लेवल 4 की है, टीम लीड की है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख सकते हैं कौन-कौन सी वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल है। सभी वैकेंसीज़ के साथ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई रहती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे अप्लाई करके दिखाने जाने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको पूरी डिटेल दूँगा, मैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इसे अप्लाई करके दिखाऊँगा, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं इसमें आर्किटेक्ट की भी वैकेंसीज़ आई हुई है, टीम लीड की तो बहुत वैकेंसीज़ है, टीम लीड और डेवलपर की। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख लें किसमें एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी की जहाँ तक बात करें, तो 10,751 वैकेंसीज़ है। इसको भरने का मोड सिर्फ़ ऑनलाइन है दोस्तों, कोई भी इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी लेकर के आए थे, जिसमें आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके आपको सबमिट करना था। सबमिट करने का अर्थ है कि आपको पोस्ट करना था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको सिर्फ़ ऑनलाइन भरना है। आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, भारत के किसी भी लोकेशन में आप रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की क्या है, सिर्फ़ आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जहाँ तक एज लिमिट की बात करें, तो न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आपका मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो आप इस कैटेगरी का लाभ उठा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या-क्या है दोस्तों, ये सब थोड़ा ध्यान से देख लें। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म भरने के टाइम होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसे कृपया बनवा लें। आपके पास सीवी, रिज्यूमे होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए। ये आपका एड्रेस प्रूफ के लिए, जैसे आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है। उसके बाद आपकी एक बैंक अकाउंट पासबुक होनी चाहिए, जिस अकाउंट में आपका सैलरी आएगा। सैलरी जिस भी अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो आपका सैलरी का बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज की जो आवश्यकता होती है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे आप अगर किसी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास उस समय अप्लाई करने तक हो जानी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो कृपया उसे जल्द से जल्द अपने पास प्रबंध करवा लें, अपने पास रख लें, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास कंप्यूटर की अगर नॉलेज है, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, डीसीए, एडीसीए, जैसे एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह होती है, ये सब की अगर आपने डिग्री रखा है, तो ये बहुत अच्छा है। ये आपको आगे बहुत स्किल्स में आप अपने डाल सकते हैं, जो कि आपको बहुत सिलेक्शन में मदद करेगा। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई किया, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट देखी जाएगी। ये है, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10, 12 डिप्लोमा, आईटीआई, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन, बीसीए, एमसीए कुछ भी कर रखा हो, सभी के लिए वैकेंसीज आई हुई है, सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपका जैसा कि मैंने बता दिया, अब यहाँ पे ब्रीफ में दी हुई है, इंटरव्यू होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ऑफर लेटर, उसके बाद ज्वाइनिंग
नहीं होगी। अब आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है ये मैं आपको करके बता देता हूँ दोस्तों। कोई भी आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है, कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी, क्योंकि जितनी भी हमें कमेंट आती है आप देख सकते हैं कि सभी कमेंट का हमने रिप्लाई कर रखा है। हम कोशिश करते हैं कि सभी कमेंट का उसी टाइम तुरंत से तुरंत रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ कमेंट्स आ जाती है तो हमें रिप्लाई करने में हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन हम सभी कमेंट का, सभी क्वेरीज का आपको सॉल्यूशन जरूर बताते हैं। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी वीडियो देखते हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक छोटी सी वैकेंसी जाती है तो उसमें लाखों लाख लोग अप्लाई कर देते हैं कि बेरोजगारी का ऐसा आलम है। तो आप देख सकते हैं ये तो विप्रो की वैकेंसी है, तो इसमें कोई भी आप गलती नहीं कर सकते हैं। आपको जैसा मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक आपको वैसा ही अप्लाई करना है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और कोई भी दूसरा मेथड से अगर आप करेंगे, थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे विप्रो करियर्स लिख करके सर्च कर देना है, WIPRO, विप्रो CARERS, करियर्स लिख करके सर्च करना है। जैसे आप विप्रो करियर्स लिख करके सर्च करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने विप्रो करियर्स की सबसे पहले ऊपर वाली लिंक आ जाएगी। जो सबसे ऊपर में जो सबसे पहली लिंक है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए, क्योंकि जो भी हम अप्लाई करेंगे हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करेंगे। ये हमारे चैनल पे बिल्कुल ही जेन्युइन जानकारी दी जाती रहती है। कोई भी हम झूठी वैकेंसी आप सबों के लिए लेकर के नहीं आते। अगर झूठी होती तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको अप्लाई करके नहीं दिखाते। अब आप देख सकते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप टीम लीड की करना चाहते हैं तो यहाँ पर टीम लीड सर्च कर दे, आप डेवलपर की करना चाहते हैं तो यहाँ डेवलपर सर्च कर दे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सर्च कर दे। कोई अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे सर्च बाय स्किल लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप वो लिख के सर्च कर सकते हैं, तो वो वैकेंसी जो भी अवेलेबल अगर होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप अपने लोकेशन में ही जॉब करना चाहते हैं, चाहे कोई भी आपको जॉब मिल जाए, तो यहाँ पर जो लोकेशन दी हुई है, यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डाल दें, उस लोकेशन में जो जो वैकेंसी होगी आपके सामने अवेलेबल वो आ जाएगी। और थर्ड चीज़ इसमें क्या है कि अगर आप दोनों देखना चाहते हैं कि पोस्ट वाइज भी आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसी है, प्लस किस किस लोकेशन में है, अगर आप दोनों देखना चाहते हैं, दोनों के राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्च बटन दी हुई है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बना हुआ है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जितनी भी वैकेंसीज होगी ये सब आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि चेंज मैनेजर की आप देख सकते हैं चेन्नई में है, सीनियर एनालिस्ट की बेंगलुरु में है, डेवलपर की चेन्नई में है, नेटवर्क आर्किटेक्ट की बेंगलुरु में है, मेडिकल एसोसिएट की सेबू में है, डेवलपर की बेंगलुरु में है, सिस्टम इंजीनियर की मुंबई में है। तो इसी तरह आप अपनी योग्यता सभी में देख ले, आप किसमें आपका योग्यता सूट करता है, आप अपनी योग्यता के अनुसार उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उसका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो अगर आपके पास है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का मेथड सब में एक रहने वाला हूँ, मैं आपको किसी एक में अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। जैसे कि मैं इस डेवलपर की लेवल 3 की जो है L3 की, इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने इसकी पेज खुल जाएगी। आप इसमें क्या-क्या आपके पास रोल आप पर्पस देख सकते हैं, क्या-क्या इसमें आपका रोल रहेगा, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, राइट साइड में यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन है, इसमें क्लिक कर दें और उसके बाद अप्लाई नाउ में यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के पेज में इसकी जो फॉर्म वाली पेज होगी वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको अगर आपने लॉगिन करके नहीं रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा है अपने अकाउंट से, तो आपको कहा जाएगा कि लॉगिन करने के लिए, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो इसमें पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपका नॉर्मल सा प्रोसेस है। नीचे में आप देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन आ रही होगी, क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करें। उसमें अपना नाम, एज वगैरह जो-जो आपसे माँगा जा रहा है, नाम, एज, आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए बताया जाएगा। एक पासवर्ड बना लें, अपनी ईमेल आईडी डाल दें, कोई भी एक पासवर्ड बना लें और पासवर्ड कोशिश करें अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाएँ। जैसे आपको अगर आपका नाम मोहन है, तो एम कैपिटल डालें, OHAN स्मॉल में डालें, उसके बाद @123 ऐसे कर दें तो आपका पासवर्ड भी तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा। तो बस यही छोटा-सा था आपको उधर बनाने के लिए कि कैसे आपको लॉगिन अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के लॉगिन कर दें, उसके बाद आप इस डेवलपर की पेज में आ जाएँगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको अपना यहाँ पे सीवी या रिज्यूमे अपलोड करना है। सबसे पहले अगर आपको सीवी या रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको सीवी रिज्यूमे बहुत ही ज़रूरी है आपको बना करके रखना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम आपको एक वीडियो भेज देंगे कि आपको सीवी रिज्यूमे अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, लेकिन वो अगर हमें ज़्यादा कमेंट्स आती है तो ही हम उसके लिए एक वीडियो लेकर के आएँगे। या हमारे पास एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, वो मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूँगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा। क्योंकि सीवी रिज्यूमे अट्रैक्टिव होना आपका बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपका एचआर कोई भी सीवी रिज्यूमे देखता है तो वो आपको नहीं देखता, आपका सीवी रिज्यूमे ही होता है जो आपका स्किल सेट्स उसके सामने रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए सीवी रिज्यूमे हमेशा अट्रैक्टिव बनाएँ, कवर लेटर हमेशा अट्रैक्टिव बनाएँ और जो भी आप नया-नया स्किल सीखते हैं, जैसे आपने कोई भी नया कोर्स किया, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया या डीसीए, एडीसीए कोई भी कोर्स किया, हमेशा अपने स्किल सेट को उसमें अपडेट करते रहें। सीवी को आप जितना अपडेट करते रहेंगे, आपकी सिलेक्शन की चांसेस उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए सीवी रिज्यूमे हमेशा अट्रैक्टिव बनाएँ, कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और आपको उसके लिए सहायता किया जाएगा।
उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर डाल देना है, कवर लेटर डाल देना है, उस पर अदर अटैचमेंट्स अगर आप अदर से कुछ आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। आपको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल देना है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी डाल देना है, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल देना है, जैसे टाइटल करंट एम्प्लॉय अगर आप कहीं करंट में काम कर रहे हैं, कब से कब तक आपने काम किया, किस कंट्री में काम किया, सिटी स्टेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आपने जो भी कर रखा है, जैसे आपने कॉलेज किया है, आईटीआई इंस्टीट्यूट अवेलेबल, पॉलिटेक्निक स्कूल अगर आप स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में, जो भी है आप अपना डाल ले। उसके बाद किस डिग्री आप कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से है, मेजर क्या है आपका, ब्रांच ऑफ स्टडी क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, कितना साल में आपको कंप्लीट हुआ, फाइनल सीजीपीए आपका क्या था, कंट्री क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, और उसके बाद एजुकेशनल मोड क्या था। ये सब आप देख ले और अपने आपका फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, जो भी था आप उसे कंप्लीट करके इसे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। आप अगर कहीं बाहर से आए हुए हैं तो आपका वीज़ा कब तक का है, यहाँ पे आप पहले कहीं अगर काम कर चुके हैं कोई गवर्नमेंट के लिए तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यही था दोस्तों, अगर यहाँ तक आपका सब फिलअप हो जाए तो यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं अप्लाई बटन आ रही है, आपको बस अप्लाई कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो बस यही छोटा सा वीडियो था दोस्तों। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपका सीवी रिज्यूमे एक्सेप्ट होता है तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी वैकेंसीज़ में अप्लाई करेंगे सब में आपको कॉल आ ही जाए। अगर आपका सीवी या रिज्यूमे सूटेबल रहेगा, जिस वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई किए हो उसका जो भी नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वो अगर आपका सीवी रिज्यूमे में मेंशन्ड है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। बस यही छोटा सा वीडियो था दोस्तों। कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए तुरंत उसका सॉल्यूशन लाने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई रहती है कि हम ऐसी जेन्युइन वैकेंसीज खोज करके लाए जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सके। तो आज का ये वैकेंसी था बिल्कुल ही निःशुल्क था, आप सभी लोग उसमें अप्लाई करके अपने बेरोजगारी को जल्द से जल्द खत्म करके जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इसे अप्लाई करें, कल हम फिर आपके लिए कोई नई वैकेंसीज लेकर के आएंगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सके। तो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।